गुड मॉर्निंग। तो बायोलॉजिकल विद मनी इसमें आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन की ये दूसरी वीडियो है और इससे पहली वीडियो में हमने ऑक्सिन के बारे में पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे गिबरेलिन के बारे में। तो देखिए, गिबरेलिन जो होता है वो एक प्लांट हार्मोन होता है और इसमें से काफी क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो हम इन क्वेश्चन पे भी फोकस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आ जाते हैं, स्पेशली नीट में किस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब गिबरेलिन जो होता है, पहले उसकी डेफिनेशन को जान लेते हैं तो उससे आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो गिबरेलिन जो होता है वो क्या करता है, वो एनहेंस करता है किसको, ग्रोथ को। ध्यान रखना, यहाँ पे हमने क्या कह रहे हैं कि वो क्या करता है, इनहेंस करता है ग्रोथ को। अब ग्रोथ जो होती है वो प्लांट में कहीं पे भी हो सकती है, या पूरे प्लांट में भी हो सकती है, या प्लांट के किसी पार्ट में भी हो सकती है। तो ये वो मेन बात होगी जो आपको यहाँ पे समझनी है, जो इसको दूसरे प्लांट हार्मोन से क्या कर देगी, अलग कर देगी। अगर हम ग्रोथ हार्मोन्स की बात करते हैं, हम ये कहें कि प्लांट्स में जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं वे कौन से होते हैं, तो आप आंसर देते हैं कि ऑक्सिन होता है, साइटोकाइनिन होता है और गिबरेलिन होता है। अब ये प्लांट क्या हो गए, ग्रोथ हार्मोन हो गए। अब ये ग्रोथ कहाँ करते हैं, तो ये क्वेश्चन जो है वो बनता है और ये मेनली क्या रहता है, थोड़ा सा आपको मतलब बच्चों को पता नहीं होता और इसलिए मेनली इसी क्वेश्चन पे जो है, इसी चीज पे क्वेश्चन बना के वो आपको देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कोई स्पेसिफिक नहीं होता ग्रोथ में, ये क्या करता है पूरे प्लांट पर क्या करता है, ग्रोथ को अपने शो करता है। तो आप बताएंगे कि गिबरेलिन जो होता है इनहेंस द लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ, ये लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ को क्या करता है, इनहेंस करता है ऑफ स्टेम व्हेन अप्लाइड टू द इंटैक्ट प्लांट। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। और दूसरा, इसकी प्रेजेंस, जब ये ग्रोथ कर रहा है तो वहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स की प्रेजेंस होना क्या होता है, जरूरी होता है। एज आप ये भी कह सकते हो कि भाई जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं उनकी ग्रोथ रेट को ये क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है और वे जल्दी जल्दी जब डिवाइड करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो ग्रोथ कराने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से भी जो है आप इसको समझ सकते हैं। इसमें आगे जो है आपको जानना है वो है इसका एग्जाम्पल। जैसे गिबरेलिन जो होता है, गिबरेलिन के अलग अलग एग्जाम्पल होते हैं। GA1 होता है, GA2 होता है, GA3 होता है, GA4 होता है, GA7 होता है। इसके हमने लगभग 1000 से भी ज्यादा जो स्पेसीज है वो क्या कर लिए, सर्च कर लिए। और इसकी किस्म जो हमने सर्च की है उसमें से 25 तरह का जो गिबरेलिन होता है ये हमने किस में से फाउंड किया है, ये हमने एक फंगस में से फाउंड किया है जिसे हम गिबरेलिन फ्यूंजिक्योरा जो है कहते हैं। उसके बाद जो 50 तरह के अलग अलग गिबरेलिन्स जो है ये हमने फाइंड आउट करे है हायर प्लांट से, और बाकी के रिमेनिंग 25 है जो वे दोनों से क्या करे, हमने फाइंड आउट करे है। इसी तरीके से कुछ हमने जो है वो आर्टिफिशियल भी मैन्युफैक्चर किए हैं। तो आप इनके एग्जाम्पल जो है अलग अलग जगह पे पढ़ते रहेंगे। तो मेनली जो होता है आपको पढ़ना है इसमें, वो क्या पढ़ना है, उसके फंक्शन पढ़ना है और इसकी बायोसिंथेसिस जो होती है वो भी आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो चलिए फंक्शन की तरफ देखते हैं। तो फंक्शन क्या करता है, ये करता है इलोंगेशन ऑफ स्टेम। स्टेम का क्या करता है, इलोंगेशन करता है। स्टेम जो होगा वो इलोंगेटेड होना स्टार्ट हो जाएगा इसके इफेक्ट से। रूट्स पे ये ज्यादा असर नहीं दिखाएगा, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर दूसरा आपको करना है रिवर्स ऑफ ड्राफिज्म। ये काफी बार क्वेश्चन आता है, रिवर्स ऑफ ड्राफिज्म। अगर आप ड्राफ पी या कॉर्न लेते हैं ड्राफ और इस पे गिबरेलिन का इफेक्ट डालते हैं, कौन सा गिबरेलिन ये भी पूछा जाता है, तो GA3 जो होता है वो आपको यहाँ पे डालना होता है। अगर आप इसमें GA3 डालते हैं तो वो क्या करता है, वो इसके ड्राफिज्म को ब्रेक कर देता है और ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप डिवीजन की बात करें तो जो कैम्बियम होते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम जो होते हैं, उनके डिवीजन को तेज करता है और जाइलम और फ्लोएम को बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। इसी तरीके से सीड जर्मिनेशन की अगर बात करें आप, तो सीड जर्मिनेशन में जो प्लांट ऐसे है जो लाइट सेंसिटिव होते हैं, जो लाइट में ज्यादा ग्रो करते हैं, डार्क में भी ग्रो नहीं करेंगे, तो उन प्लांट्स को अगर आप गिबरेलिन देते हैं और कौन सी किस्म का देते हैं, GA3 ही देते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये डार्क में भी क्या करेंगे, सीड जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देंगे। फिर अगेन सबसे इंपॉर्टेंट पार्थिनोकार्पी, जो इसमें कई बार पूछा जाता है कि ये सेल की ग्रोथ को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। सेल की ग्रोथ को इंक्रीज करने वाला कोई भी प्लांट हार्मोन जो होगा वो पार्थिनोकार्पी कराने में हेल्पफुल रहता है। इसलिए आप इसको ऑक्सिन में भी, साइटोकाइनिन में भी और गिबरेलिन में भी मेनली पढ़ेंगे। इसके बाद बात करते हैं बायोसिंथेसिस की ऑफ गिबरेलिन। इसमें से किस तरह के क्वेश्चन जो आपके आ जाते हैं, तो इसमें क्वेश्चन मेनली ये आता है कि कौन सा प्रिकर्सर होगा, कौन सी ऐसा मटेरियल होगा जो गिबरेलिन को बनने में सहायक होता है। तो
तो आप बताएंगे भाई वो क्या होता है, वो एसीटेट होता है। किसका? एसिटल को ए का एसीटेट जो है वो होता है। ये कैसा प्रिकर्सर होता है? 5 मेंबर। इसके बाद ये क्या बनाता है? ये बनाता है मेल्वोनिक एसिड। उसके बाद क्या बनता है? आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेटेज। उससे क्या बनता है? जर्नलाइल पायरोफॉस्फेटेज। उसके बाद कौन क्या बनता है? कॉरिन। और फिर बन जाता है आपका गिबरेलिन एसिड। तो इस तरीके से अगर आप बीएससी के स्टूडेंट है या 12th क्लास के स्टूडेंट है तो आपको लिखना पड़ेगा। तो बायोसिंथेसिस जो आप लिख के भी बता सकते हैं, मगर अगर आप नीट वगैरह की तैयारी कर रही है तो आपके पास क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू, तो उसमें मेनली तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई इसका प्रिकर्सर कौन सा होता है, या इसमें 5 मेंबर प्रिकर्सर कौन सा होता है, 20 कार्बन कंपाउंड कौन सा होता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना होता है कि कौन सा 5 मेंबर का होता है, कौन सा स्टार्टिंग का होता है, और ये फंक्शन आपके इन फंक्शन में से पार्थेनोकार्पी और रिवर्सल ऑफ ड्राफिज्म काफी बार जो होते हैं नीट में रिपीट किए जाते हैं। तो ये था आपके लिए गिबरेलिन। एक बार शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि यहाँ पे क्या रहता है कि प्लांट हार्मोन जब भी वो आपको देगा तो प्लांट हार्मोन में वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। कंफ्यूज कहाँ पे करेगा? वो आपको कहेगा ग्रोथ हार्मोन है, और ग्रोथ हार्मोन ऑक्सिन साइटोकाइनिन होते हैं और गिबरेलिन है। और ये कई बुक्स जब आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या रहेगा, इनके फंक्शन सेम रहेंगे लगभग। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई किस कौन सा प्लांट का मतलब कौन सा प्लांट हार्मोन कहाँ पे काम कर रहा है। तो वो आपको क्या करना है? दूर करना अपना। और आपको याद रखना है कि गिबरेलिन जो होता है वो ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ कराता है, और ये इलोंगेशन कराता है स्पेशली किसकी? स्टेम की। इस पे थोड़ा ज्यादा काम करता है और बाकी प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ कराता है। और मेनली किस पे काम करता है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स के ऊपर करता है। तो ये कुछ बातें होगी जो आपको डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करेगी, और यही से क्वेश्चन जो होगा वो आपका उठ के आएगा आपके एग्जाम में। तो आपको इन्हीं बातों का क्या करना है? ध्यान रखना है। तो ये था आज का कंटेंट आपके लिए। अगली वीडियो में जो उत्तम साइटोकाइनिन पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और कंटेंट समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।